बरेली में महिला के खिलाफ हनी ट्रैप व अवैध वसूली की रिपोर्ट दर्ज कराने वाले भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी मुश्किल में फंस गए हैं। महिला से बातचीत की उनकी अश्लील रिकॉर्डिंग वायरल हुई है। इसके बाद भाजपा नेता बैकफुट पर आ गए। पीड़ित महिला का आरोप है कि अनीस ने उसके साथ प्यार में फंसा 2.5 साल से शारीरिक शोषण किया और शादी की बात बोलकर उसके पति से तलाक करवा दिया। अब अनीस उससे शादी से इनकार कर रहा है। बरेली में भाजपा महानगर कमेटी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अनीस अंसारी एक महिला से नज़दीकी के मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। महिला व उसके साथियों के खिलाफ वह हनी ट्रैप में फंसाकर अवैध वसूली करने के आरोप में 2 रिपोर्ट दर्ज करा चुके हैं। अब महिला ने उनके करीबियों पर धमकाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अनीस अंसारी और महिला की कई अश्लील ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही हैं। इसके बाद भाजपा नेता ने पद छोड़ दिया। महिला ने बारादरी थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि अनीस अंसारी की करीबी जावेद अंसारी और उसके साथी इरफान आदि ने उसे घर आकर धमकाया। अनीस ने उससे शादी का वादा किया है। जावेद अंसारी अनीस का खास है और वह उसकी शादी नहीं होने दे रहा है। वह जावेद के घर मदद मांगने गई तो उसने धक्का मारकर भगा दिया। 2022 में मैंने भाजपा ज्वाइन करी थी। वहाँ पर मुझे पद दिया गया था। महानगर अध्यक्ष हैं वो मेरे अनीस अंसारी हैं, महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के। मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ उनकी टीम में। कई बार मीटिंग के दौरान उनका मेरे घर आना जाना रहता था। मैं भी मीटिंगों में जाती थी। मेरी उस समय आर्थिक व्यवस्था मतलब वो पैसे से थोड़ी मैं कमजोर चल रही थी, क्या बोलते हैं उसको, उस तरीके से मुझे घर में थोड़ी दिक्कतें थी। तो उन्हें पता थी ये बात, तो वो मेरी पैसे से मदद करने लगे। मेरे बच्चों का एडमिशन कराया, लगातार मेरी मदद कर रहे थे, राशन पानी से मदद कर रहे, हर तरीके से मदद कर रहे थे। वो उसका फायदा उठाने लगे। फिर वो बहला फुसलाकर उन्होंने मुझे अपने क्लोज कर लिया। इतना बहला फुसलाकर क्लोज किया कि वो उन्होंने मुझसे संबंध बनाने शुरू कर दिए। 2.5 साल इस रिश्ते में हम लोग चलते रहे। मेरे पूरे घर का खर्चा चलाते थे, मेरे बच्चों का खर्चा चलाते थे, हम लोग रह रहे थे। लेकिन गलत हो रहा था, ये मुझे एहसास हो रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ, अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए। जो भी है मैं अपनी गलती का एहसास कर रही थी, तौबा कर रही थी। मैंने अनीस अंसारी से बात रखी कि अब मैं इस रिश्ते में आगे चलना नहीं चाहती हूँ, मैं रहना नहीं चाहती हूँ और ये रिश्ता यहीं खत्म कर दो। अनीस अंसारी बोले मैं रिश्ता खत्म नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इस तरीके की मुझे बहकाने लगे। कोई बात नहीं, मैंने कहा ठीक है, अगर आप मुझे छोड़ नहीं सकते तो आप मुझसे शादी कर लो। तो अनीस अंसारी बोले ठीक है मैं शादी कर लूंगा, तुम अपने पति से तलाक ले लो। तो पति से तलाक लेने से पहले मैंने ये कागज लेकर गई थी अनीस के पास। इस पे मैंने अनीस अंसारी के साइन भी कराए थे। ये साइन अनीस के हुए हैं नीचे। फर्जी है या असली है वो जाने, इस पे जांच होनी चाहिए। अब मैंने 7 सितंबर 2024 को अपने पति से तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद जब मैंने अनीस अंसारी से बोला शादी कर लो तो उन्होंने मुझसे मना कर दिया। फिर मैं कई दिन बहुत परेशान रही, मैंने मैसेज किए, कॉल किए, तो मुझे 8 अक्टूबर तक 2024 तक मुझे गुमराह करते रहे। ठीक है मैं निकाह कर लूंगा, निकाह कर लूंगा। 10 अक्टूबर 2024 को मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा 10 लाख की मांग का हनी ट्रैप का मुकदमा डाला गया। 15 अक्टूबर 2024 को मैं बड़े सर अपने यहाँ पर खड़े हैं, एसपी सिटी सर के यहाँ पर मैं आकर पेश हुई थी और मैंने इंसाफ की मांग की थी। सर अगर मैंने 10 लाख रुपए मांगे हों तो मुझे फांसी चढ़ा दी जाए, जेल भेज दिया जाए, और नहीं मांगे तो सर आप कार्रवाई करें उसके खिलाफ जिसने झूठा मुकदमा किया है। तो सर इस पे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। चौकी इंचार्ज साहब हैं हमारे जो राजीव सर हैं सैटेलाइट के, उन्होंने चौकी में हमें बुलवाया और अनीस ने मुझसे माफी मांगी कि मैंने अपने बचाव के लिए मुकदमा डाला था, मैंने तुम्हें जेल भेजने के लिए नहीं डाला था। तो मैंने अनीस अंसारी से बोला जेल आप कैसे भेज सकते हो, अगर आपके पास सबूत है, मैंने 10 लाख मांगे तभी तो भेज सकते हो, सबूत दिखाओ पहले। तो फिलहाल उन्होंने माफी मांगी, ये मामला उन्होंने दबा दिया। अब क्या चाहते हो आप? अब मैं यही चाहती हूँ, उन्होंने जब मुझे बहला फुसलाया है, मेरी जिंदगी खराब करी है, सब कुछ था, कुछ भी था, कितना भी बहलाया था, लेकिन मेरा तलाक मत करवाते। मेरा आप तलाक करवाए तो मैं कहाँ जाऊँ, अपने बच्चों को सुसाइड कर लूँ, क्या आत्महत्या कर लूँ, मार लूँ, मर तो वैसे जाऊंगी भूखी प्यासी। मेरे बच्चे 2-2 दिन भूखे रह रहे हैं, मुझे इंसाफ चाहिए, वो मुझसे शादी कर ले, मैं बस इतना चाहती हूँ। क्या आश्वासन दिया था उन्होंने? क्या अनीस क्या कहते हैं? अनीस अंसारी साफ मना। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के महानगर अध्यक्ष के अश्लील ऑडियो वायरल होने के बाद आखिरकार वह मीडिया से रूबरू हुए। आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्त्री युवती ने अनीस अंसारी के ऊपर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, युवती और अनीस अंसारी का एक अश्लील ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें अनीस अंसारी पीड़ित युवती से गाली गलौज करते हुए और अश्लील बातें करते हुए सुनाई दे रहे हैं।
ऑडियो वायरल होने के बाद अनीस अंसारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अब मीडिया के सामने अनीस अंसारी अपने आप को बेकसूर बता रहे हैं। इतना ही नहीं, वायरल वीडियो में भी अनीस अंसारी अपनी आवाज़ के ना होने का दावा पेश कर रहा है। खंड के पीछे एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीस अंसारी है। अनीस जी, एक युवती है जो आप पे आरोप लगा रही है कि आपने उसको शादी का झांसा देकर जो है 2.5 साल तक आपने उसको यौन उत्पीड़न किया। क्या है पूरा मामला? नहीं, बिल्कुल गलत आरोप है, झूठा आरोप है। दरअसल इस महिला के बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था। मैंने मदद करके इसका एडमिशन कराया। वो मदद करना मेरे लिए गुनाह साबित हुआ। उसके बाद अक्सर वो पैसे माँगती थी और इतना माँगती थी कि उसने एक बार मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड कर ली। 10 लाख रुपए की डिमांड करी, मेरी समझ में आ गया कि ये मेरे साथ चीटिंग कर रही है। पिछले महीने की 10 तारीख को मैंने ये एफआईआर दर्ज कराई थाना बारादरी में। थाना बारादरी में दर्ज कराने के बाद इसने कहा कि मैं ऑडियो वीडियो वायरल कर दूंगी। जब मेरी कोई इस तरह की बात नहीं है, ऑडियो नहीं, वीडियो नहीं, वीडियो या ऑडियो तब होगा ना जब इस तरह की कोई बात होगी, है ही नहीं। मैं निश्चिंत इसी तरह से फिर इसी के साथ के ही लोग कहूंगा मैं तो। कुछ लोग अभी 6 तारीख को फिर मुझे टॉर्चर किया। उन्होंने व्हाट्सएप कॉल की और मुझे वीडियो भेजे कि हम ये वायरल कर देंगे। वो हमसे सौदेबाजी करने लगे। उसका भी एक मुकदमा हमने दूसरा, देखिए ये थाने में दर्ज कराया है। ये 6 तारीख को ये मुकदमा दर्ज कराया है। ये सारे आरोप अनर्गल आरोप हैं, झूठे आरोप हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और अब से नहीं, मैं लगभग 34 साल से भारतीय जनता पार्टी का हूँ। भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। मेरे ही समाज के कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होती, इसलिए इन्होंने एक प्रोपगंडा, पूरा ये रैकेट है, पूरा तैयार करके ये मेरे खिलाफ लगे हुए हैं, मुझे डाउन करने के लिए, मेरी राजनीतिक हत्या करने के लिए। इसके अलावा ये कुछ नहीं। कौन है ये युवती और क्यों आरोप लगा रही है? नहीं, ये युवती एक कार्यकर्ता के रूप में अक्सर बैठकों में आती थी, आना-जाना इसका बैठकों में था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जैसे वो आरोप लगा रही है, इतने घिनौने आरोप। मेरा ही परिवार है, मेरा बच्चे हैं, मेरा बड़ा बेटा अभी ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी कर रहा है, 23 साल की उसकी उम्र है। 5 बच्चे हैं मेरे, पत्नी है, बहन-भाई सभी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, सब मेरे साथ खड़े हैं। अगर मैं इतना घिनौना कृत्य करता, तो कम से कम मेरी पत्नी और मेरे बच्चे तो मेरे साथ खड़े नहीं होते। बरेली से आर टाइम भारत के लिए गुलरेज खान की रिपोर्ट। आर टाइम भारत खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।